निम्न प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सीताराम पूनिया। कल तक हमने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बताए हुए 48 नंबर शब्दों का हमारी मातृ भाषा में हिंदी व्याख्यान समझा। उक्त शब्द का श्रवण करने के बाद में लक्ष्मणनाथ जोगी के दूत ने गुरु जम्बेश्वर भगवान के पास जाकर के और कहा, जोगी सतगुरु से कहे बाता करा विवेक। सतगुरु हमने भेटिया दर्शन किया अभिलेख। हे गुरुदेव, हमने लक्ष्मणनाथ के दर्शन करने से बहुत कुछ प्राप्त किया है। यानी वो लक्ष्मणनाथ की ही प्रशंसा कर रहा था। तब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस लक्ष्मणनाथ के प्रति शब्द नंबर 49 का मूल पाठ सुनाया, जो इस प्रकार से है। ओम अब्दु अजरा जार ले अमरा राख ले बिंद की धारणा, पताल को पानी आकाश को चढ़ाए ले भेंट ले गुरु का दर्शन। इस प्रकार से नाथपंथी लक्ष्मणनाथ के प्रति गुरु जम्बेश्वर भगवान ने मूल पाठ सुनाया। आइए हम इस पे हमारी मातृभाषा में प्रकाश डालते हैं। ओम अब्दु अजरा जारले। अब्दु शब्द आया है, ये एक मूर्ख, ना समझ या काफिर के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि हे मूर्ख, हे आयस, तू ये भी नहीं सोच रहा है कि लक्ष्मणनाथ कौन है और बार बार इसकी तू प्रशंसा कर रहा है। नाथ एक वही है जो अब्दु अजरा जार ले अमरा राख ले बिंद की धारणा। तो इसके अंदर सबसे पहले अजरा व अमरा दो शब्द हैं। अजर का तात्पर्य है हमारे शरीर के अंदर जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि है, इसके ऊपर अगर हमने कंट्रोल कर लिया या काबू कर लिया। और अमरा का तात्पर्य है प्रेम, प्यार, सहनशीलता, संयमता, दया, भाव। इस प्रकार से अगर हमारे शरीर के अंदर या हमारे मन के अंदर किसी प्रकार की कोई भावना ना हो तो हम योगी के लायक नहीं है। अब्दु अजरा जार ले अमरा राख ले बिंद की धारणा। बिंद शब्द ये एक मानव मात्र के लिए ऊर्जावान या जो मानव की मेन शक्ति होती है, ताकत होती है, उसके लिए कहा है कि आप उसके ऊपर कंट्रोल करो या उसको कम से कम आप अपने वश में करो। जैसे आगे बताया है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द के माध्यम से, पताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले और बैठ ले गुरु का दर्शना। पताल का पानी यानी जो हमारा मूलाधार चक्र है, उससे सहस्राबान चक्र तक चढ़ा ले। चढ़ा लेने का तात्पर्य है कि उस पे कंट्रोल करना। और वैसे हम हमारी मातृभाषा में जाने तो इसका मूल भावार्थ ये होता है कि हर मनुष्य की जो वृत्तियां होती है वो नीचे की तरफ हमेशा के लिए भटकाती रहती है। यानी उसका मन पे कंट्रोल नहीं होता है और वह शारीरिक या सांसारिक जितना भी कार्य है उसके अंदर डोलने लगता है। तो आप कम से कम उस पे नियंत्रण करो। ऐसे विषय से आप ऊपर उठ करके और परम पिता परमात्मा का सार तत्व जानो, तभी आप उस पे नियंत्रित कर सकते हो। जब तक चाहे वो जोगी हो, चाहे वो हर कोई इंसान क्यों ना हो, यानी वो शून्य की अवस्था में नहीं आएगा, तब तक उसको परम पिता परमात्मा की खोज या उसके अंदर कितनी आनंदित आत्मा होती है सार नहीं जान सकता है। हर इंसान को कम से कम 5 या 4 मिनट शून्य अवस्था का आप जाप करो। यानी शून्य अवस्था धारण करके तो देखो कि वास्तव में ही विष्णु भगवान का जाप होता या नहीं होता है। हम तीसरे मैटर की बात समझें इसी की। हमारे अंदर गगन मंडल में अमृत बरसता है, उसी अमृत को चंद्रमा स्थित माना जाता है और वो मूलाधार स्थिति में सूर्य के अंदर वह प्रवेश करते हैं तो हर व्यक्ति की क्षीण क्षीण आयु मृत्यु की तरफ जाती रहती है और उससे व्यक्ति के अंदर कमजोरी आ जाती है। वह कमजोरी आने के बाद वह व्यक्ति उस स्थिति को नहीं जान सकता
जिस स्थिति से हमारे को परम पिता परमात्मा का दर्शन या परम पिता परमात्मा से भेंट हो सके। तो अब्दु शब्द आया था, इसके अंदर कुछ शाब्दिक भावार्थ है। अब्दु शब्द ऐसे अजरा व अमरा। अजरा का तात्पर्य है हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रिय के बारे में कहा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यानी जिसके हम वश में हो जाते हैं। जो व्यक्ति जिसके वश में है वह कोई योगी, संत, सिद्ध, महापुरुष या बड़ा व्यक्ति नहीं माना जाता। अमरा का तात्पर्य है जिसके अंदर हृदय में दया, धर्म या शील, संयमता, सहनशीलता, क्षमा, इसकी प्रवृत्ति ना हो, उसके लिए अमरा शब्द आया है। वह शब्द का तात्पर्य था ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य उसे कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति पे कंट्रोल करे, यानी बिंद एक जलपान की बूंद को कहा है। जो व्यक्ति के शरीर का ताप या व्यक्ति के शरीर की शक्ति होती है, आम भाषा में उसको जाना जा सकता है कि उससे ही व्यक्ति की वंशावली या वंश आगे बढ़ता है। आगे शब्द आया था इसके अंदर है धू, धू का तात्पर्य है धूल। जैसे हमारा शरीर धूल, मिट्टी इत्यादि से मेला हो जाता है और हम स्नान ध्यान करके उसको स्वच्छ करते हैं, वैसे ही हमारे अंतःकरण के अंदर हृदय में विकारों की धूल जम जाती है। वह हमारा अंतःकरण साफ न होने से गलत विचार, गलत आचरण, गलत सोच इत्यादि का कुप्रभाव पड़ता है, जिससे हम भक्ति मार्ग को नहीं अपना सकते। इस प्रकार से अब्दु शब्द का तात्पर्य हुआ। आगे बिंद शब्द आया था, तो बिंद का तात्पर्य है अमृत या जलपान की बूंद। जो मानव शरीर के अंदर सबसे बलवान ऊर्जा होती है। धारण करने का तात्पर्य किसी चीज को धारण करना। पताल का पानी आकाश को चढ़ा लेते, यहाँ पे पताल का पानी कहा है। जो मूलाधार चक्कर से अमृत की वर्षा होती है उसको पताल का पानी कहा है। आकाश में चढ़ा ले, आकाश कहा है गगन मंडल को। यानी अपने दिमाग के अंदर इस चीज को हमेशा के लिए ध्यान में रखते हुए किसी भी अचल चल संपत्ति पे मन को नहीं डोलाना चाहिए। चढ़ाए ले का तात्पर्य है चरित्रता रखना, यानी उस पे कंट्रोल रखना। भेंट लेने का तात्पर्य किसी चीज को मानना। जो व्यक्ति ऊर्जा का सही सदुपयोग करता हो ग्रस्त के अंदर माना जाता है, और जो व्यक्ति ऊर्जा या बिंद इससे बिल्कुल हटकर या परे है, यानी उसको स्वप्न में भी कभी यूज नहीं हुआ है, वही व्यक्ति ब्रह्मचर्य माना जाता है। इसके अलावा कोई भी संत हो, ग्रस्त हो, चाहे वो जोगी हो, वो ब्रह्मचर्य नहीं माना जाता है। इसलिए आगे कहा है कि जोगी का एक लक्षण भी हमारी मातृभाषा में, आम भाषा में बोला जाता है, साधु इसी को जानिए चले सदा सतरीत, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से प्रीत। यानी साधु या संत असली होगा वो इन मोह माया जाल से हमेशा के लिए परे रहता है। इस प्रकार से हमने 49 नंबर शब्द का हमारी मातृभाषा में हिंदी व्याख्यान जाना। अगर कोई भूल हो गई हो तो कृपया कमेंट में बताएं। हम इस पे आने वाले वीडियो में सुधार करके और आपकी गलती को हम स्वीकार करेंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।